हे, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड्स एग्जाम में केस स्टडी में भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं सो दैट कि हम केस स्टडी में वो किस तरीके से चीज़ों को तोड़ रहे हैं, आपको ये बात समझ में आ सके। हम इस सवाल को भी डिस्कस करेंगे आज। ये सवाल कहना चाहता है कि एक कोन को अगर एक स्फीयर में डाला जाए तो जो सबसे बड़ा वॉल्यूम वाला कोन निकल पाएगा वो निकल पाएगा 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो आइए देखते हैं इसमें हम कैसे कैसे सोच सकते हैं। एक स्फीयर मान लेते हैं ये। अब इसके अंदर आप कोन फिट करने की कोशिश करिए, ठीक है। हो सकता है आप एक लंबा कोन फिट कर दें, हो सकता है आप एक छोटा लेकिन चौड़ा कोन फिट कर दें, हो सकता है आप एक मीडियोकर कोन फिट कर दें। तो आप देखें, जब हाइट लंबी लेने की कोशिश होगी तब रेडियस सेक्रीफाइस करेगा, और जब रेडियस ब्रॉड होने की कोशिश होगी तो हाइट सेक्रीफाइस करेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं हाइट एंड रेडियस बोथ आर वेरिंग। दोनों ही चेंज हो रहे हैं, दोनों ही चेंज हो रहे हैं। क्या चेंज नहीं हो रहा है वो है स्फीयर। क्या चेंज नहीं हो रहा है वो है स्फीयर। स्फीयर का रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, तो स्फीयर के रेडियस को हम फिक्स रखते हुए उसके अंदर कोन फिट करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि वो कैसे कैसे सवाल इससे हम फिगर आउट कर सकते हैं। जो सवाल लिखा हुआ है ये भी, और इसी में और छुपे हुए सवाल कैसे बन सकते हैं वो भी। तो हमने स्फीयर में एक कोन डाला है, कोई भी कोन डला हो, कोई भी कोन डला हो, उसकी हाइट सेंटर से जरूर पास करेगी क्योंकि कोन आइसोसेलेस होते हैं। ये कोन का रेडियस r, कोन की हाइट h, ये स्फीयर का रेडियस r, तो यहाँ से ये भी r, ये h माइनस r। तो पहले हम एक रिलेशन बना लेते हैं, h माइनस r का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2hr प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर दोनों तरफ से हटा सकते हैं, तो स्मॉल r स्क्वायर इज टेक्निकली 2hr माइनस h स्क्वायर। तो आपको जब पता है कि आपने कोन की वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है तो कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने लिख लिया, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि हम डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ने वाले तो कोएफिशिएंट्स को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना चाहिए। r स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इससे क्या हुआ कि जो दो वेरिंग कंपोनेंट थे स्मॉल r और स्मॉल h, अब वो सिंगल वेरिएबल में आ गए। तो कैपिटल r है, ये वेरिंग नहीं है, ये फिक्स है। 2h स्क्वायर r माइनस h क्यूब। तो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं 4hr माइनस 3h स्क्वायर। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट, हम v डैश को 0 कंसीडर करते हैं, h कॉमन, या तो h 0 होगा या h 4r/3 होगा। देखिए h 0 होने का सेंस नहीं बनता, हाइट ही खत्म कर दोगे तो क्या बात बनेगी। तो ये तो हमारे लिए नॉट सो गुड है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो हाइट है वो रेडियस से तो बड़ी होगी। देखिए आपको हाइट का अंदर ही रेडियस बन रहा था। तो ये कह रहे हैं कि हाइट शुड बी 4/3 of radius of sphere। हाइट शुड बी 4/3 of radius of sphere। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि 1/3% ज़्यादा होना चाहिए। ये छुपा हुआ सवाल बन सकता है कि हाइट और रेडियस में कितना परसेंटेज का फर्क होना चाहिए?
133/3% का, ठीक है जी, या फिर 4/3। ऑलराइट, ये हमने क्या किया है अभी? ये हमने एक फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज करना था उसको उठाया, उस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया है। मतलब कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन एक ग्राफ बन रहा था जिसमें अलग 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 एच डाल के वॉल्यूम की कैलकुलेशन हो रही थी। लेकिन हम जब ग्राफ को सिंप्लीफाई करते हैं तो हम एक्स एक्सिस पे इनपुट्स लेते हैं और वाई एक्सिस पे आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे वॉल्यूम था, एक्स एक्सिस पे क्या था, रेडियस था या हाइट था। ये मल्टीपल वेरिएबल कंसेप्ट था, इसलिए हमने सिंगल वेरिएबल में किया, सो दैट हम ये कह सकें कि हाइट के हिसाब से ही वॉल्यूम का आउटकम मिलता चला जाए। रेडियस कहाँ गया? रेडियस जितना भी रहा होगा वो रहेगा तो स्फीयर के अंदर ही। इसलिए उस रिलेशन को एस्टैब्लिश करके कि रेडियस जब भी होगा कोण का, वो इस रिजल्ट से भी उत्पन्न हो सकता होगा। तो हमने ये चीज़ यहाँ पे यूज़ करके ये श्योर कर लिया कि रेडियस भी मिल जाएगा, हाइट भी मिल जाएगी सिर्फ हाइट से, और इवेंचुअली वॉल्यूम भी मिल जाएगा। तो अब हो क्या रहा है कि बिहाइंड द सीन एक ग्राफ बन रहा है जो वॉल्यूम वाई एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है और हाइट एक्स एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है। हिंदुस्तानी एजुकेशन सिस्टम कुछ मात्रों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि आप देखो कि अभी हमारा रेडियस पता भी नहीं है, येट हम एक कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं। ओके फाइन, तो ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब स्फीयर जितना मर्जी बढ़ाओ उसके अंदर कोन फिट करोगे तो जो कोन की हाइट होगी वो 4/3 ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर होनी चाहिए, तभी आपको मैक्सिमम कोन मिलेगा। अच्छा, मैक्सिमम मिलेगा नहीं मिलेगा अभी तक हमने ये यहाँ पे चर्चा नहीं करी है, लेकिन ये बात की चर्चा जरूर हुई है कि ग्राफ जहाँ पे अटकेगा, जब डिफरेंशिएशन वाई बी 0 होगा तब ये रिलेशनशिप होगा। तो आइए जस्टिफाई करते हैं कि हाउ कैन वी बी सो श्योर कि ये जो रिलेशन हुआ है ये मैक्सिमम के लिए हुआ है। तो हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर लेते हैं। हम यहाँ तक आए हुए हैं, दोबारा डिफरेंशिएट किया 4r - 6h, और h तो आपको पता ही है 4r/3 है, 6 टाइम्स 4r/3 मेक्स इट 4r - 8r - 4r। तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब ये होता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है वो ऊपर वाला पॉइंट है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको जो फंक्शन मिलता है वो चेंजेस तो बता ही रहा होता है, लेकिन वो साथ साथ स्लोप ऑफ टेंजेंट्स भी बता रहा होता है। तो जब आप डबल डेरिवेट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट्स कैसे चेंज हो रहे हैं, आप उसके बारे में जिक्र कर रहे होते हैं। तो जब हमने क्रिटिकल पॉइंट में देख लिया तो इसका मतलब ये देख लिया कि जब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा, दैट इज एक्स एक्सिस पैरेलल, उसके बाद वो नेगेटिव के जा रहा है या ऊपर पॉजिटिव में जा रहा है। अगर वो नेगेटिव में जा रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसका मतलब है कि कर्व यहाँ से नीचे जाना शुरू हो गया होगा। अगर वो 0 के बाद ऊपर जा रहा है तो कर्व को ऐसे जाना पड़ेगा। तो टेक्निकली अगर ऐसे जाना हुआ तो वो मिनिमम वाला हो जाएगा, और ऐसे जाना हुआ तो वो मैक्सिमम वाला हो जाएगा। इसलिए डबल डेरिवेटिव के नेगेटिव आने की वजह से हम इस बात से श्योर हो जाते हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट पे हमारा गेम चल रहा है वो मैक्सिमम वाला है। ओके फाइन, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं। तो r² हमारा 2HR - h² था और h की वैल्यू 4r/3 निकली है। तो r² को h की जगह 4r/3 डाल के 8/3 r² - 16r²/9, LCM 9 आ गया। तो 24 - 16 8r²/9 आपका स्मॉल r² हो गया। तो आपको वॉल्यूम ऑफ कोन 827 प्रूफ करनी है, तो आप क्या करें, वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखें। कोन में 1/3 पाई r²h लिखें, और यहाँ पे 4/3 पाई r³ लिखें। 3 से 3 कटते हुए महसूस करें, पाई से पाई कटते हुए महसूस करें। r² की जगह 8r²/9 और h की जगह 4r/3 अपॉन 4r³ सर्वाइव कर रहा है। तो r³ इन दोनों r³ से
कैंसिल हो जाता है, आर क्यूब इन दोनों आर क्यूब से कैंसिल हो जाता है, तो ये 4 से भी कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास ये हमने आर क्यूब कैंसिल किया था, तो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 8/27 फ्रैक्शन में आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाता है। तो ये 4 इस 4 से घटा है, ये 8 अभी भी जिंदा है, और आर क्यूब से घटा है। तो टेक्निकली हमने ये चीज़ प्राप्त कर ली है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था और इम्पॉर्टेंट भी है, और बहुत बारी पेपर्स में आ भी रखा है, बोर्ड्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हुए कोई बड़ी बात नहीं होती। ऑल द बेस्ट, होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी, एंड कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग।